फंगस सिर्फ ब्रेड पर नहीं लगता, किडनी पर भी लग सकता है। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे ऐसा कब होता है और इससे कैसे बचें। देश में फिर से बढ़ने लगे हैं मलेरिया के मामले। अगर आप भी इस मौसम में कूलर इस्तेमाल करते हैं तो मलेरिया की चपेट में आ सकते हैं। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए मलेरिया से कैसे बचें। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए गर्मियों के मौसम में कटहल की सब्जी खाने के फायदे। Powered by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। आपने ब्रेड, रोटी, कपड़े, दीवारों पर फंगस लगते तो कई बार देखा होगा, पर क्या आपको ये पता है कि फंगस आपकी किडनियों पर भी लग सकता है। जब किडनी में फंगस लग जाए तो इसे किडनी फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। ये क्यों होता है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि किडनी फंगल इन्फेक्शन क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और किडनी फंगल इन्फेक्शन से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। किडनी फंगस, जिसे फंगल पायलोनेफ्राइटिस के रूप में जाना जाता है, किडनी का एक फंगल संक्रमण है जो आमतौर पर कैंडा प्रजाति के कारण होता है। किडनी फंगल संक्रमण हालांकि स्वस्थ व्यक्तियों में असामान्य है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है या प्रतिरक्षा कमजोर हो गई है, उनमें यह महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। यह संक्रमण आमतौर पर मधुमेह मतलब डायबिटीज, एड्स या कैंसर जैसे का इम्यूनिटी कमजोर करने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। कोविड-19 के बाद किडनी फंगल संक्रमण में उछाल देखा गया है, क्योंकि कोविड-19 जैसी गंभीर वायरल बीमारियां हमारी इम्यूनिटी और प्रतिरक्षा प्रणाली को काफी कमजोर कर देती है। हाई ब्लड शुगर लेवल ये फंगल वृद्धि को बढ़ावा देता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब जिनकी इम्यूनिटी को कम है, जैसे डायबिटीज में होता है, संक्रमण से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। बार बार एंटीबायोटिक का यूज सामान्य जो नॉर्मल माइक्रोबायल संतुलन रहता है उसको बाधित कर देता है। उसके साथ मूत्रपथ असामान्यता मतलब यूरिन ट्रैक्ट एब्नॉर्मलिटी, मूत्राशय को ठीक से खाली न करने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बुखार और ठंड लगना, शरीर के पिछले हिस्से में या पीठ के निचले हिस्से में और बगल में दर्द देना, बार बार और दर्दनाक पेशाब होना, पेशाब में खून आना, थकान होना, उल्टी और मतली होना, ये सारे किडनी फंगस के लक्षण होते हैं। गंभीर मामलों में शरीर के पिछले हिस्से में ऊपरी त्वचा कठोर और रंगहीन हो सकती है, जो अक्सर फंगस म्यूकोर के कारण होती है। संक्रमण से खतरनाक रूप से निम्न रक्तचाप मतलब सेप्सिस भी हो सकता है, जिसके चलते आईसीयू की देखभाल की आवश्यकता होती है और यहाँ तक कि जीवन को भी खतरा बन सकता है। किडनी फंगल संक्रमण की सही समय पर पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। एंटीफंगल दवाइयों से उपचार उसका आधारशिला है, जो अक्सर पूरी तरह से ठीक होने में मदद करती है। उचित समय पर उपचार करने से किडनी फंगल संक्रमण को आमतौर पर कोई दीर्घकालीन परिणाम नहीं होती है। इसे रोकथाम कैसे किया जाए, इसे कैसे रोका जाए। रक्त शर्करा मतलब हाई ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखे। फंगस को बाहर निकालने के लिए हाइड्रेटेड रहे, पानी का भरपूर इस्तेमाल करें। अनावश्यक एंटीबायोटिक के उपयोग से बचे। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता का अभ्यास करें। रोकथाम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर उच्च जोखिम वाले पेशेंट्स में, जिनको हाई रिस्क ग्रुप कहा जाता है। चिकित्सा दिशा निर्देशों का पालन करें। डायबिटीज और मधुमेह, कैंसर रोगियों और एड्स से पीड़ित लोगों को निर्धारित दवाओं का पालन करना चाहिए। प्रारंभिक चिकित्सा ध्यान, लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सा सलाह लें। उपचार, ये फंगल इन्फेक्शन का उपचार क्या है? इसमें एंटीफंगल दवाएं जैसे फ्लूकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन बी, ये दवाई दिया जाता है। ये ओरल टैबलेट या टैबलेट फॉर्म या ओरल फॉर्म में दिया जाता है। गंभीर मामलों में यही मेडिसिन हमको इंजेक्शन के रूप में देना पड़ता है। अगर संक्रमण अंदर रहने वाले कैथेटर से जुड़ा है तो कैथेटर निकालने की जरूरत होती है। गंभीर या अवरोधक मामलों में सर्जिकल ड्रेनेज या सर्जरी करके उसको पस निकालना या इन्फेक्शन को बाहर निकालने की जरूरत पड़ सकती है। गुर्दे की विफलता मतलब किडनी फेल्यूर या सेप्सिस जैसी जटिलताओं को रोकने के लिए प्रारंभिक निदान और उपचार महत्वपूर्ण है।
देखिए, किडनी फंगल इन्फेक्शन वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जितना आम तो नहीं है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उन्हें इसका ज़्यादा खतरा है। इसलिए अगर किडनी फंगल इन्फेक्शन के लक्षण आपको दिखाई दे, बिना देर किए डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। गर्मियां आते ही मलेरिया के मामले बढ़ने लगते हैं। इन दिनों भी मलेरिया से जुड़े केसेस सामने आ रहे हैं। मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर फीमेल एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट यानी कि परजीवी से संक्रमित हो जाए और उसके बाद ये मच्छर किसी इंसान को काट ले, तो ये पैरासाइट उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है जिस इंसान को मलेरिया हो जाता है। ये बीमारी एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलती है, लेकिन जितने लोगों को फीमेल एनाफिलीज मच्छर काटती है उन्हें मलेरिया होने का रिस्क होता है। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है और उसका खून किसी और को चढ़ा दिया जाए या फिर इस्तेमाल हुई सुई किसी और को लगा दी जाए, ऐसे केस में मलेरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 के मुताबिक साल 2023 में दुनिया भर में मलेरिया के 26 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं करीब 5,97,000 लोगों की मौत भी हुई थी। अगर भारत की बात करें तो 2023 में मलेरिया के लगभग 20 लाख केसेस रिपोर्ट किए गए थे और 3,500 लोगों की मौत हुई थी। देखिए, भारत में मलेरिया के मामले और उससे जुड़ी मौतों की संख्या लगातार घट रही है। जैसे साल 2017 में देश में मलेरिया के 64 लाख केसेस सामने आए थे और 11,100 लोगों की मौत हुई थी। 2023 के मुकाबले ये कई ज़्यादा है, लेकिन ये आंकड़े अभी शून्य नहीं हुए हैं। हर साल गर्मियों में मलेरिया के मामले बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इस साल आप और आपके आसपास कोई मलेरिया की चपेट में ना आए, इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके बारे में हमें और जानकारी दी मणिपाल हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के हेड एंड कंसल्टेंट डॉक्टर प्रसाद बिवरे ने। डॉक्टर प्रसाद कहते हैं कि मलेरिया का मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में पाया जाता है, जैसे कूलर, गमले या फिर टंकी में। ये मच्छर इन जगहों पर अंडे देते हैं, फिर इनकी संख्या बढ़ जाती है। देखिए, मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छरों से फैलते हैं, लेकिन मलेरिया फैलाने वाला मच्छर आमतौर पर साफ लेकिन ठहरे हुए पानी में अंडे देता है। हालांकि कुछ प्रजातियां गंदे या मटमैले पानी में भी पनप सकती हैं, यानी मलेरिया का मच्छर साफ और गंदे दोनों ही पानी में सरवाइव कर सकता है। अब गर्मियों में लोग कूलर का खूब इस्तेमाल करते हैं। कूलर की टंकी में पानी भरते हैं। अब ये टंकी कभी पूरी तरह खाली नहीं होती है, इसमें हमेशा पानी जमा रहता है। इससे मच्छर बढ़ने और फिर मलेरिया फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हर 3 से 4 दिन में कूलर की टंकी खाली करें और उसमें दोबारा पानी भरें, ताकि मलेरिया का मच्छर ना पनप सके। अगर आपके आसपास मच्छर बहुत ज़्यादा है तो पूरी बाह के कपड़े पहने। गर्मियों में ऐसा करना मुश्किल है, इसलिए आप सूती कपड़े पहन सकते हैं, यानी कॉटन के। शरीर ढका रहेगा तो मच्छरों के लिए आपको काटना आसान नहीं होगा और आप मलेरिया से बचे रहेंगे। अगर पूरी बाह के कपड़े नहीं पहन रहे हैं तो मस्कीटो रिपेलेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर रात में आप हवा के लिए खिड़कियां खोलकर सोते हैं या छत पर सोते हैं तो मच्छरदानी ज़रूर लगाएं। मस्कीटो रिपेलेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मलेरिया का मच्छर किसी भी समय काट सकता है, लेकिन ये सुबह और शाम को सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। यही समय है जब लोग टहलने निकलते हैं, घूमने जाते हैं। अगर आप इस टाइम पर बाहर जा रहे हैं तो पूरी वहाँ के कपड़े पहने और मस्कीटो रिपेलेंट लगाएं और जहाँ भी आपको बहुत सारे मच्छर इकट्ठे दिखाई दें उस जगह से दूर रहें। अगर सावधानियां बरतने के बावजूद आपको बुखार आ रहा है, साथ में ठंड लग रही है, तो हो सकता है आपको मलेरिया हो गया हो। फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने के 10 से 12 दिन बाद मलेरिया के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इसका सबसे आम लक्षण है कपकपी के साथ बुखार चढ़ना, साथ में बदन दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, जी मिचलाना, उल्टी और लूज मोशन। मलेरिया के गंभीर मामलों में दौरे भी पड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि बेहोशी भी हो सकती है। अगर किसी कोई लक्षण महसूस हो तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेंगे। इसमें वो देखेंगे कि आपके खून में प्लाज्मोडियम पैरासाइट है या नहीं। अगर होगा तो फिर मलेरिया का इलाज किया जाएगा। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। कटहल की सब्जी जितनी टेस्टी उतनी फायदेमंद। इन दिनों मार्केट में कटहल मिलना भी शुरू हो गया है। अगर आप कटहल की सूखी या रसीली सब्जी बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ सोचिए मत, बना डालिए। क्या है गर्मियों में कटहल खाने के फायदे, ये हमें बताया मणिपाल हॉस्पिटल में सीनियर डाइटिशियन प्रियंका बांदल ने। आपने नोटिस किया होगा गर्मियों में थकान बहुत महसूस होती है, कमजोरी सी लगती है, लेकिन कटहल खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है। 100 ग्राम कटहल में 95 कैलोरीज और 23 से 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज की वजह से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है।
कटहल के बीज में प्रोटीन और फल में फाइबर पाया जाता है। प्रोटीन खाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियों को पोषण मिलता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, शरीर में नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स की मरम्मत होती है। वहीं फाइबर खाने से हाजमा दुरुस्त रहता है और कब्ज की शिकायत दूर होती है। कटहल एंटीऑक्सीडेंट्स का भी अच्छा सोर्स है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। वहीं अगर सेल्स हेल्दी हैं तो बीमारियों और इन्फेक्शंस का रिस्क कम होता है। कटहल में विटामिन सी और विटामिन ए भी पाया जाता है, यानी कटहल इम्यूनिटी तो मजबूत बनाता ही है, ये स्किन और आंखों के लिए भी अच्छा है। कटहल की सब्जी खाना दिल के लिए भी फायदेमंद है। इसमें पोटेशियम नाम का मिनरल पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे दिल की सेहत सुधरती है। हालांकि जिन लोगों को किडनी की कोई बीमारी है या डायबिटीज़ है, उन्हें कटहल खाने से थोड़ा बचना चाहिए या डॉक्टर की सलाह पर ही खाना चाहिए। वैसे डायबिटीज़ के मरीज लिमिटेड मात्रा में कटहल खा सकते हैं। कटहल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 60 के बीच होता है। ये मीडियम कैटेगरी में आता है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ है और आप कटहल खा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।